बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखो, ये हमारा हुकूक का सबक चल रहा है, यानी दूल्हा दुल्हन कोर्स के एडवांस कोर्स के चैप्टर नंबर 2 में हम लोग है। पहला जो चैप्टर था उसमें मसाइल थे सारे मियाँ बीवी के आपस के दरमियान, फिजिकल रिलेशंस है, गुस्ल है, माहवारी है और इद्दत है, जो बाकी तमाम चीजें हैं वो सारे मसाइल पहले चैप्टर में आ गए। अभी दूसरा चैप्टर जो हमारा शुरू हुआ है इसका नाम है राइट्स, यानी हुकूक। कल हमने शोहर के हुकूक बयान किए थे कि बीवी के जिम्मे शोहर के क्या क्या हुकूक है। अब आज हम बीवी के हुकूक बयान करेंगे, शोहर के जिम्मे बीवी के क्या क्या हुकूक है। इसी तरह से कल हम जो है फिर वापस से, यानी टुमारो जो है, हम सास और बहू के क्या हुकूक है एक दूसरे के ऊपर, उसके बाद में ननन भावज के हुकूक है, उसके बाद में जो है ससुराली रिश्तेदारों के क्या हुकूक है, साड़ू के साड़ू पे क्या हुकूक है, साले के बहनोई बहनोई के साले पे क्या हुकूक है। ये जो हुकूक का बयान है आखिर तक चलता रहेगा, उसमें मीरास के भी मसाइल आएंगे और फिर इसी तरह से तलाक, खुला वगैरह वगैरह। तो अभी आज हमारा जो दूसरा सबक है हुकूक का, वो है बीवी के हुकूक। कुरान में फरमाया वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ उसने सुलूक के साथ पेश आओ। मर्द के फराइज में ये बात भी शामिल है कि औरतों के साथ खुश अखलाकी से पेश आए, उनकी कम फहमी के पेश नज़र अफ़्व व दर गुजर से काम ले, और उनकी तरफ से उनकी कम अकली व कम इल्मी की वजह से जो तकलीफ पहुंचे उस पर सब्र करे। चलिए अब हम इस पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मर्द के जिम्मे जो जो चीजें लाजमी है और जो उसके जिम्मे फराइज है, उनमें से ये भी है अपनी बीवियों के साथ खुश अखलाकी से पेश आए। खुश अखलाकी का मतलब क्या है? खुश अखलाकी का मतलब ये है कि बीवी को झिड़के नहीं, बीवी को जो है ताने ना मारे, बीवी को ना मारे ना पीटे, ना ज्यादा उसके सामने गुस्से में आए, बल्कि मुस्कुराते हुए उसको बात करे, यानी उसको 100% आपकी तरफ से अटेंशन मिलना चाहिए। खुश अखलाकी इसे कहते हैं। बीवी अगर मुस्कुरा दे, उस पर एक शेर बोल देने का उसको कि मुस्कान तेरे होठों से कहीं जाए ना, और आंसू तेरी आंखों में कभी आए ना, और पूरा हो तेरा हर ख्वाब, जो पूरा ना हो वो ख्वाब कभी आए ना। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या बात है गालिब साहब, ऐसा शेर बोलने का उसको। और फिर उसके बाद में उसको जो है ना, तो हमेशा उसको अटेंशन देते रहने का और उसकी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करने का, उसकी मुस्कुराहट पर और उसके हर हर अदा पर। और इसी तरह से जो है उसके बीवी ने अगर कुछ पका के लेकर आ गई तो उसमें उसकी तारीफ करने का, दिल खोल के उसकी तारीफ करने का, यानी ऐसी तारीफ करने का उसकी, जैसे मिसाल के तौर पर अब जो चीज आप हमेशा खाते हो, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो तो वहाँ चिकन तंदूरी भी आप खाते हैं, वहाँ पे आप इडली डोसा भी खाते हैं, वहाँ बहुत सारी चीजें खाते हैं। अब बीवी ने भी जो है घर के ऊपर बना ली, उसने बोली कि मैं आज बिरयानी बनाने वाली हूँ। अब आपको मालूम है कि जो बिरयानी का टेस्ट आप होटल में खाते हैं वो अलग होता है, आप जो दावतों में खाते हैं वो अलग होता है। घर पे छोटे से भगोने में बिरयानी बनती है आधा किलो की, उसका टेस्ट अलग होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कभी बीवी के सामने ये मत बोलो गलती से भी, अरे क्या बिरयानी है यार, ये नहीं आती पकाना तो काय को पकाती रहे तू। जो फुगाट अपना मसाले बर्बाद करके डाली, गोश्त बर्बाद करके डाली, चावल बर्बाद करके डाली, चल उठा है मेरे सामने से रिका भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो जानवर सिफत इंसान की निशानी है। बल्कि जो रियल मैन होता है, मैन यानी रियल दी कंप्लीट मैन, आपने सुने होंगे रेमंड्स, दी कंप्लीट मैन। तो कंप्लीट मैन जो है ना, वो खाली रेमंड्स का सूट पहनने से और रेमंड्स का जो है कोट पहनने से नहीं बनता है इंसान, बल्कि कंप्लीट मैन वो होता है जो वो वैसी जो बिरयानी है जो कच्ची पक्की है, जिसमें बराबर मसाले नहीं है, आपको मजा नहीं आ रहा, फिर भी आप ये बोलो वाह क्या बिरयानी है, माशाल्लाह। मैं दावतों में भी खाता हूं मगर ऐसा टेस्ट आया नहीं मुझे आज तक। होटलों में भी मैं खाता हूं, वहां पे भी मुझे ऐसा टेस्ट नहीं आया। मुझे आप बताओ, आपके ये जो दो अल्फाज है, ये बोलने से अगर आपके बीवी का हौसला बढ़ रहा है,
उसकी हिम्मत अफजाई हो रही है, तो आपके बाप का क्या जा रहा है उसके अंदर, मुझे बताओ ना। इस तरीके से बीवी की जो है ना, औरतों को क्या चाहिए, चलो मुझे आप बताओ। जो औरत है उसको चाहिए क्या, व्हाट शी वांट्स बाय यू, आपकी तरफ से उसको क्या चाहिए। उसको सिर्फ ये चाहिए कि आप उसको रिस्पेक्ट दो, आप उसको इज्जत दो। और असली मर्द वही होता है जो औरत को इज्जत देता है, उसको रिस्पेक्ट देता है। वो कैसे इज्जत और कैसे रिस्पेक्ट देता है, सब लोगों के सामने खाना खा रहे हैं तो वो उसकी दिल खोल के तारीफ करेगा, उनके सारे मेहमान वगैरह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बिरयानी बनी है, क्या सालन बना है, क्या रोटी बनी है। इस तरीके से उसकी हिम्मत अफजाई बना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसकी इज्जत देना। औरत को कार नहीं चाहिए। ये कार वार जो लेने वाली औरतें, जिनके दिमाग में यही होता है कि हमारे घर पे भी कार हो और हमारा भी बंगला हाई हो और हमारा भी फुलाने सोसाइटी में घर हो, तो ये ऐसी जो औरतें होती है ये तो सेल्फिश औरतें होती है, ये तो खुदगर्ज औरतें होती है, ये तो दुनियादार, यानी जिनके दिलो दिमाग में खाली दुनिया के ख्यालात घूमते हैं। लेकिन रियल जो जो रियल वीमेन जो होती है ना, वो कौन होती है, वो होती है जो अपने शोहर की मिली हुई इज्जत से खुश होती है। तो अक्सरियत तो वैसे ही औरतों की होती है, जिनको सिर्फ ये चाहिए कि भाई हमारा शोहर हमको रिस्पेक्ट दे, इज्जत दे। तो औरत की इज्जत करना, उसको रिस्पेक्ट देना, यही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। उसको और कुछ नहीं चाहिए, एक बात याद रखो, कुछ भी नहीं चाहिए उसको। अब जैसे मिसाल के तौर पे उसने कोई चीज बाहर से खरीद के लेकर आ गई, मिसाल के तौर पे उसने ऐसा ग्लास लेके आ गई, और आपने जो है बड़े बड़े ग्लासों में पानी पिया हुआ है, शरबत पिया हुआ है, लेकिन वो अगर आपके सामने आके ये कहे कि आज हमने बाजार से ये ग्लास लेके आ गए, तो आपने दिल खोल के उसकी तारीफ करने का, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये डिजाइन का ग्लास तो यार मैं पहली बार देख रहा, ये नहीं तो क्या है, वो ऊपर से बड़ा रहता ग्लास, नीचे से आए तक छोटा हो जाता, वो टाइप के ग्लास फेल रहते। अच्छा करे तुमने ये ऐसा ग्लास लेके आए ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट डिजाइन है ग्लास का। ऐसा इस तरीके से, ये नहीं बोलने का उसको कितने में लेके आई तूने, 50 रुपये में, फेंक इसको। अरे वहां मैं अभी रास्ते से आ रहा था तो 20-20 रुपये में मिल रहे थे, ये तो महंगा लेके आ गई तूने। तो हम फजूल खर्ची में तो गुटके की एक एक विमल की पुड़ी लोग 30-30 रुपये में खरीद रहे ब्लैक के अंदर। लेकिन बीवी ने अगर 2 रुपये ज्यादा की कोई चीज लेके आ गई तो उसको ताने मारना या उसको तशनी करना या उसका हिम्मत तोड़ना या उसका हौसला तोड़ना, तो ये इंसानियत के खिलाफ बात है। ये तो उसकी छोटी छोटी बातों की भी इंसान ने क्या करना चाहिए, तारीफ करना चाहिए। अगर आपको ये चीज आ गई तो मैं समझता हूं जिंदगी में कभी भी आपके लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। और आप दोनों के दरमियान की जो चीजें हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान की जो चीजें हैं ना, कभी भी अपने माँ के सामने या अपनी बहनों के सामने उसकी बुराई मत बयान करना। ये मैं आपको लाइफ का जो है ना एक मास्टर पॉइंट बता रहा हूं। चाहे लड़की हो, बीवी हो या हस्बैंड हो, दोनों भी, मियाँ बीवी के दरमियान का जो बेडरूम के अंदर का मसला है ना, उसको बेडरूम में ही दोनों ने बातचीत के जरिए से हल करना चाहिए। उस पर बात करना चाहिए, उस पर डिस्कस करना चाहिए, उसके ऊपर जो है आप लोगों ने एक दूसरे से मुज़ाकरा करना चाहिए। ये नहीं है कि बीवी की बुराइयां जो है शोहर अपने माँ बाप के सामने और अपनी बहनों के सामने कर रहा है और उनके सामने उसको जलील और रुसवा कर रहा है कि देखो इसको तो यार खाना भी बनाना आता नहीं। अगर उसको नहीं भी आता है ना, तो आप अकेले में उसको समझाओ और उसको अलग एंगल से समझाओ। उसको कैसे एंगल से आप समझाएंगे, उसके समझाने का भी एक तरीका होता है। और वो समझाने का तरीका ऐसे होता है जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है उसने जो बनाया है खा लो उसको उसी टाइम के ऊपर, लेकिन फिर अकेले में तन्हाई के अंदर जब तुम हो तो फिर उसको जो है ना ऐसा बताओ, बोला यार वो यूट्यूब के ऊपर जो है ना रोटी बनाने का, हैदराबादी रोटी बनाने का तरीका ऐसा ऐसा है, बोला जरा ट्राई करके देखो वो रोटी कैसे बनती है। तो इस तरीके से आप उसको बताओ। अरे यार वो यूट्यूब पे जो है ना पुराना चैनल है, उसके ऊपर बताया हुआ है कि मुगलाई चिकन ऐसे बनाते हैं, तो जरा देखो उसके अंदर कैसा बनाते हैं। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ आज का जमाना जो है ये सोशल मीडिया का जमाना है और आईटी टेक्नोलॉजीज का जमाना है। इस जमाने के अंदर हर चीज आपको ऑनलाइन मिलेंगी, तो आप उसका इस्तेमाल करो। भाई यूट्यूब पे ये बनाने का तरीका है, वो बनाने का तरीका है, और उसने बनाने के बाद में वो खाओ और खा के उसकी तारीफ करके फिर उसकी इस्लाह ऐसे करो। माशाल्लाह माशाल्लाह मुगलाई तो एक नंबर बन गया,
लेकिन इसमें क्या है, अभी देखो ये जो मुगलाई इन्होंने यूट्यूब में जो बताया हुआ है ना, वो बंबई वालों के हिसाब का है। बंबई वाले फीका खाते हैं, अपने को थोड़ा मिर्ची ज्यादा डालने का, इसमें टेस्ट एकदम बराबर हो जाएगा। ऐसा आपको एक दो बार करना पड़ेगा बस। आपको मैं बताऊं, मर्द जो है, मर्द वो शेफ बन गए यूट्यूब के ऊपर, ऐसे ही सालन बनाने का तरीका और रोटी बनाने का तरीका देख के बहुत से मर्द बाज़ाब्ता वो प्रोफेशनल तो तरीके से उन्होंने उसको इख्तियार किया। आज वो दुकानें चला रहे हैं वही खाना बना के बेचने की, जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब के जरिए से सीखे। ये तरीका होता है। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका जो है उसको हैंडल करने का ये होता है, बोलना भाई आप जो है मेरी वालिदा जब खाना बनाती है उसके साथ में रुको, देखो, उसको सीखो, मेरी वालिदा कैसे रोटी बनाती है या वो कैसे ये करती है। अब ये चीज बुरा मानने की नहीं है, क्योंकि ये मसले की वजह से भी एक लड़की का डिवोर्स हो गया, और मैंने उसको कम से कम 2 घंटे समझाया था। उसको इस बात पे से डिवोर्स हो गया था, वो थोड़ी सी हेल्दी थी और उसके शोहर ने उसको बोल दिया कि मेरी बहन जिस तरह से जो है रोजाना वॉकिंग करती है और जिस तरह से वो रोजाना जो है अपने फिटनेस का ख्याल रखती है, तू भी रखते जा, उससे टिप्स लेते जा कैसा फिटनेस का ख्याल रखने का। तो इतनी बात सुनने के बाद में ही उसको इतना बुरा लग गया कि तुमने मुझे अपनी बहन से कंपेयर क्यों किए, और तुमने मुझे ये क्यों कहा कि मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो, मेरी बहन से पूछो। बस यही बात उसको लग गई, उसका ईगो हर्ट हो गया, और वही बात पे वो लड़की जिद के ऊपर अड़ गई कि बस मुझे तलाक चाहिए, डिवोर्स चाहिए। तो प्रॉब्लम ये होता है, बहुत छोटी बातें होती है, ये डिवोर्स के रीजंस नहीं होते हैं। लेकिन चूंकि आज हमारे ईगो इतने बड़े बड़े हो गए हुए हैं 5-5 किलो के, तो हमको ऐसा जरा सा कुछ हुआ तो लगता है कि मेरा ईगो हर्ट हो गया, और मेरा जो सेल्फ डिफेंस क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है, उसको ठेस पहुंच गई है। तो इस वजह से आजकल तलाक हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हस्बैंड आपको कोई चीज सही बता रहा है ना, तो ये औरत की भी जिम्मेदारी है वो उसको लॉजिकल सुने। ये एक लॉजिकल चीज है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरा जब निकाह हुआ तो मुझे सबसे ज्यादा खाना जो पसंद था वो मेरे नानी के हाथों का। आज भी मुझे, यानी मेरे नानी के हाथों का जो खाना है ना, मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं पे भी उसका वैसा टेस्ट नहीं है। क्योंकि मेरे नानी जो है माशाल्लाह, हर खाना जो है, हर खाना उनका तरीका ही कुछ और हुआ करता था। यानी वो बैगन का सालन भी जो है ना, ऐसा बनाते थे कि उसके सामने जो मछली का सालन है और उसके सामने चिकन का जो सालन है वो फेल है। तो जब मेरा निकाह हो गया तो मैंने मेरी वाइफ को प्यार मोहब्बत से यही समझाया। मैंने कहा कि देखो, मेरे नानी जो है बुजुर्ग है, उन्होंने महल्ले के तकरीबन हमारे रिश्ते की जो औरतें हैं ना, उन्होंने उनसे ही सीखा हुआ है मच्छी का सालन कैसे बनाते हैं। क्योंकि वो जमाने में तो यूट्यूब था नहीं, चिकन कैसे बनाते हैं और ये कैसे बनाते हैं। तो मैं बोला उनसे जरा सीखो, पूछो उनसे। और माशाल्लाह मेरी अहलिया आज जो है उसने 100% वो कॉपी मेरे नानी के जो खाने हैं। अब मैं रहता हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद मुझे 100% मेरे जो गांव का टेस्ट है, यानी जैसी मुझे जवारी की रोटी चाहिए। अब यहाँ पूना के अंदर लोग एकदम पतली गेहूं के जैसी जवारी की रोटी बनाते हैं, एकदम नरम टाइप की। अब हमारे यहाँ गाँव में मोटी जवारी की रोटी बनाते हैं, बड़ी होती है वो वैसी ही रोटी खाने की मुझे आदत है। मैंने मेरी अहलिया से कहा वैसी ही जैसे हमारे अम्मा बनाते थे तुम वैसी ही बनाओ। माशाल्लाह उसने वो सारी चीजें सीखी। ऐसा नहीं है कि उसको बुरा लगा कि तुमने बोले नानी से सीखो, बुरा मानने की कोई बात ही नहीं है उसके अंदर। तो इसलिए शोहर का काम ये है, बजाय उसको उस पर डांटने के, बजाय उस पर उसको चिल्लाने के, छोटी सी बात है वो, सालन अगर बिगड़ गया तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत छोटी चीज है वो, उसको आप और कुछ उसके अंदर डाल के उसकी इस्लाह कर सकते हो। लेकिन अगर आप औरत को रिस्पेक्ट के साथ में, असली मर्द वही होता है जो औरत को रिस्पेक्ट करता है, इज्जत देता है। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फिर वो औरत से जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो महल्ले वालों की रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने देखे कि भाई हमारे माँ बाप एक दूसरे को कैसे इज्जत देते हैं, कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, किस तरीके से वो जो है एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये जिम्मेदारी होती है। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फिर उनकी जो औलादें होती है, फिर वो औलादें भी अपनी आने वाले बीवियों को वैसे ही रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसके लिए ये जो हुकूक का हमारा बयान है, इसका आज का जो हमारा खुलासा है वो यही है कि अगर आपकी बीवी है तो बीवी के अंदर अगर कुछ ऐब भी है, कुछ नुक्स है,
कुछ प्रॉब्लम है। अब देखो कुछ मेजर प्रॉब्लम होते हैं। मेजर प्रॉब्लम मतलब क्या है, वो हम आपको तलाक और खुला के सबक में सिखाएंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देता हूँ मेजर प्रॉब्लम में से एक ये होता है कि वो औरत बिल्कुल सोहबत से इनकार करे, शोहर को कोऑपरेट नहीं कर रही है, उसको करीब भी नहीं आने दे रही है, वो उधर मुंह करके सो जाती है रोजाना रात में। अब ये बेचारा जो है रोज जो है कोशिश करता है उसको मनाने की, समझाने की, 1 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, लेकिन दोनों में रिलेशन ही नहीं बन रहे हैं, तो वो मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया हस्बैंड। तो अब ऐसी हालत में जो है इस मसले को वो उसके माँ बाप के सामने रख सकता है, भाई ये मसला देखो, आपकी जो बेटी है अपने माँ बाप के जरिए से उसके माँ बाप के सामने कि भाई देखो आपके बेटी का ये मसला है, उसको पूछो, उसको कोई बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, क्या रीजन क्या है उसका, वो मुझे सही से कोऑपरेट नहीं कर रही है, ये बड़ा मसला है। क्योंकि निकाह का एक मसला ये भी है, औलाद की अफजाइश हो और मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत हो और दोनों में सेक्सुअल रिलेशंस जो है वो सही से चले। अब अगर वही नहीं हो रहे हैं दोनों के दरमियान में, तो फिर ये एक इशू है, ये एक प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही लड़की का भी मसला है कि अगर उसका शोहर जो है उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा है और जो है बीवी के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है और किसी किस्म का वो कोई ख्याल ही नहीं रख रहा है, या बीवी पे उसकी कोई, तो वो ये जो है पूरी तरह से उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा है, बल्कि वो जो है एकदम उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती मेरा निकाह करके दे दिए हैं, तो फिर ऐसी हालत के अंदर वो लड़की भी अपने माँ बाप के जरिए से इस मसले को हल करे। ऐसा नहीं है कि आप बर्दाश्त करो, वो शोहर जो है 2-2 महीने बीवी से बात नहीं कर रहा है, उससे सोहबत नहीं कर रहा है, उसको प्यार नहीं कर रहा है, उसको सही से बात नहीं कर रहा है, और वो बेचारी जो है बर्दाश्त करते रहे, महीना महीना भी हो जा रहा, 2-2 महीने भी, क्योंकि मियाँ बीवी का रिलेशन ही ये है कि भाई आप जो है अपनी पूरी लाइफ को एक दूसरे के साथ में अच्छे से इंजॉय कर सको और अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में वही बात नहीं है, तो फिर क्या, कहाँ से आपकी शादीशुदा जिंदगी हो गई। मसला बड़ा है, अगर मसला जो है ना वो बड़ा है, तो बिल्कुल ये मसले के ऊपर बात होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि लड़की का क्या मसला है पूछो उससे, या लड़का है तो उसका क्या मसला है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, खाने पे से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये बात गलत है। या खाने पे से शोहर बीवी को मार रहा है या उसको जुल्म कर रहा है, तो ये उसके हुकूक के खिलाफ है। तो इसके लिए ये हुकूक का बयान हमारा आगे भी चलेगा कंटिन्यू। बीवी के हुकूक आज उसका पहला हमने पार्ट बयान किए, कल हम और एक उसकी हदीसें वगैरह सारी चीजें बयान करेंगे। यानी ये सारी बातें आपके सामने एकदम डिटेल्स में आएंगी कि भाई बीवी के भी जो हुकूक है। अभी हमने मेन जो हुकूक है उसका नान है, उसका नफ्का है, उसका रहने का मकान है और उसकी जो दीगर जरूरियात है, उस पर तो अभी आए ही नहीं। हमने सिर्फ आज जो है आपको ये बताए कि भाई बीवी को कैसे इज्जत देना चाहिए, कैसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, किस तरीके से उसकी छोटी छोटी बातों की हौसला अफजाई, उसकी तारीफ करना चाहिए। उसकी मुस्कुराहट हो गई तो उस पर एक शेर ठोक दिया जाए, उसकी जुल्फों के है तो जुल्फों के ऊपर एक शेर छोड़ दिया जाए, कितने भीगी किसने भीगी हुई जुल्फों से ये झटका पानी, और बोले टूट के आई घटा झूम के बरसा पानी, ऐसे शेर 10-12 याद करके रख देने का पहले से। तो ऐसा उसकी हौसला अफजाई करो, उसने नए कपड़े वगैरह लाए तो उसकी थोड़ी सी आप तारीफ करो, और उसने कुछ चिकन किचन वगैरह में इम्प्रूवमेंट किया है तो उसकी आप थोड़ी सी हौसला अफजाई करो। उसने कोई नई डिश सीखी है यूट्यूब के ऊपर पकाने में, उसकी आप थोड़ी सी, भले उसमें आपका जो है 100-50 रुपये का नुकसान हो जाए किचन के सामान का, और आपका थोड़ा सा बजट जो है मंथली चरमरा जाए, लेकिन उसको इग्नोर करो क्योंकि वो बीवी है, आपको उसके साथ में पूरी लाइफ गुजारना। तो मोरल ऑफ द लेसन ऑफ टुडे, यानी आज के सबक का जो खुलासा है वो यही है कि औरत को इज्जत दो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसकी छोटी छोटी बात की तारीफ करो। अब आगे जो दूसरे बड़े बड़े हुकूक हैं वो कल हम इंशाल्लाह बयान करेंगे। तो आज का सबक यहीं पे खत्म होता है हमारे दूल्हा दुल्हन कोर्स के इस आज के सबक का। अब किसी का कोई सवाल है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। चलिए।
चलिए, किसी का कोई सवाल है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू, यू कैन आस्क. We will be try to reply you with references, inshallah, by Quran, by Hadith, and by Masails. तो नो इशू. चलिए, आया है किसी का सवाल? चलो, एक सवाल आ गया. अस्सलामु अलैकुम मौलाना, अगर कोई वाइफ को डीमोटिवेट करे तो क्या हम डिफेंड कर सकते हैं? देखो, सबसे पहला मसला तो ये है कि कोई अपनी वाइफ को डीमोटिवेट करे या मोटिवेट करे तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ का मसला है. पहले तो उन्होंने तीसरे थर्ड पार्टी के सामने वो बयान ही नहीं करना चाहिए. और डिफेंड करने के लिए हम कोई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं कि हमने हर एक के को जो है डिफेंड करने का गुत्ता या ठेका लेके रखा हुआ है कि भाई जहां कहीं पे भी मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई होंगी या झगड़े होंगे या आपस में कुछ भी मसले मसाइल पैदा होंगे तो हम वहां पे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जैसा जाके खड़े हो जाएंगे और उनको डिफेंड करेंगे. वो अपना काम नहीं है, वो उनका काम है, वो उनके फैमिली का काम है, वो उनके माँ बाप का काम है. वो बैठे वो इस मसले को हल करें, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. चलिए, और किसी का कोई सवाल है तो वी आर वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन, सो देयर इज नो इशू. इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीथिंग, so you should be reply us by WhatsApp. So inshallah we will be try to reply you our best. चलिए, ये क्या आया है दूसरा सवाल. माँ और बीवी के बीच में सैंडविच बन जाए तो उसे कैसे बचना चाहिए? तो ये जो है हमारे नेक्स्ट सबक का क्वेश्चन है. ये सारे डिटेल्स आगे आने वाले हैं. ठीक है, चलो आगे सास के बीवी बहू के दोनों के आपको पूरा हम बताएंगे. आपके ऊपर आपकी माँ का कितना हक है, आपके बीवी का कितना हक है, दोनों के हुकूक आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह. तो सबक रोजाना ज्वाइन करो टाइम पे तो सब समझ में आएगा इंशाअल्लाह. ठीक है, चलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.